मैं गिरिराज शरण अग्रवाल और साहित्य के क्षेत्र में अब काम करता हूँ और विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा 40 साल तक। अनुभूति मेरी बिटिया है और उसको बचपन से ही जिस तरह से समाज के बीच में जाकर काम करने की इच्छा और जागृति हुई, उसको उसने अपने भविष्य में अपने जीवन का आधार बना लिया। पीएचडी होने के बावजूद वो कहीं बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती थी और आपको पता है कि आज डिग्री कॉलेजेस में अच्छा खासा वेतन मिलता है, लेकिन उसने समाज के बीच में जाकर उन बच्चों के उत्थान का बीड़ा उठाया जिनके लिए बहुत लोग सोचते नहीं, और वो सोचने का अवसर उसके माध्यम से समाज तक गया है। और न्यू फ्यूजन के इस मंच पर अनुभूति ने उन तबके के लोगों को उठाया जो वास्तव में वंचित थे और जिन्हें शिक्षा का अधिकार ऐसा लगता है कि छीन लिया गया था, लेकिन वो शिक्षा का अधिकार उसके माध्यम से गया है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद उसे देता हूँ। देखिए, जब हम समाज में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए, अपने हित में, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। चाहे नेता हों, अभिनेता हों या कुछ और उद्योगपति हों, लेकिन समाज के विकसित समाज में अविकसित समाज को ऊपर उठाने की जो सहज दृष्टि होती है, वो जिनमें आई है। मैं उन सब लोगों को सलाम करता हूँ। मैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की, जो एनजीओ है जिसका कार्यक्रम आज हो रहा है। एनजीओ मैंने ये 9 साल पहले जयपुर से शुरू किया था और इसलिए शुरू किया था कि जब मुझे पता चला कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने एक रिसर्च की, उसमें पाया कि बच्चों के स्कूल में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो कुछ नया सीख पाएँ और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उनको देखते हुए मैंने उनको क्ले मॉडलिंग सिखानी शुरू की। मैं खुद क्ले मॉडलिंग करती थी। तो वहाँ से इस एनजीओ की बीज बना, नींव पड़ी और फिर आज 9 वर्ष हो चुके हैं और हम करीब 21 स्टेट में काम कर रहे हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ आज तक काम कर चुके हैं। इसलिए आया क्योंकि जब मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ देते हैं और मेरी खुद की जो हाउस हेल्प थी, उनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो कि बहुत अच्छा पढ़ता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हमारे स्कूल में कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने रिसर्च की तो उसमें पाया कि बच्चों की कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें 10th और 12th के बाद क्या करना होता है, क्या कहाँ जाना होता है। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ से बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि अभी भी इंडिया में 17% के करीब स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि एडोलेसेंट्स हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि वो हम ना होने दें और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर इस धरती पर, मैं इतना काम करूँ और मेरे जीते जी बच्चे स्कूल ना छोड़ें। अच्छा, मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल और मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और मेरा आयुर्वेद का दुनिया भर में हम लोग पूरा उसका प्रचार प्रसार का काम करते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद एक संस्था है, उसका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। समाज की अनेक वैसी संस्थाओं से मैं जुड़ के कुछ इस तरह का काम करता हूँ। न्यू फ्यूजन जब मैंने पहले एक परिचय आया तो मुझे लगा कि वो भी शायद कोई एक साधारण एनजीओ होगी, जैसे कि बहुत सारी हजारों एनजीओ चलती है। बट अभी ये समझ में आया आज का कार्यक्रम देखने के बाद और पूरा विषय जब संज्ञान में आया, तो लगा कि बच्चों के बीच में धरातल पर जाकर काम करने वाली संस्था है। और जो देखने में ये आता है कि जिस तरह से इन्होंने बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना सारा, वो प्रेजेंटेशन ही अपने आप में बोल रहा था
कि लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, सिखाने वाले मेहनत कर रहे हैं और सीखने वाले भी मेहनत करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बच्चे को ऐसे लाके स्टेज पे खड़ा कर दो और वो इतने तरीके से, इतने परफेक्शन के साथ अपना पूरी परफॉर्मेंस दे दे। अगर छोटी-छोटी बातें भी देखी होंगी तो वो 2 जिसको हमने बन बंटी और बेबी बोला, बबली बोला, उनको भी देखा तो उनका जो बोलने का तरीका था वो एकदम एक्सटेम्पोर था। वो अपने हाथ में कोई पर्ची लिए हुए नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो इसका मतलब होमवर्क बहुत अच्छा था, स्वाभाविक था। तो ये चीज़ें तभी जाती हैं और जैसा कि अनुभूति जी ने बताया कि सबसे बड़ा विषय क्या है कि बच्चे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास शायद रिसोर्सेज़ नहीं होंगे इस तरह के मंच पर प्रदर्शन करने के, अपनी प्रतिभा दिखाने के। उनको आपने मौका दिया, उनको पढ़ाई की भी एक तरह से उनको मौका दिया। तो दोनों चीज़ों में अगर कोई आगे बढ़ के अपना काम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात है नहीं। जैसे कि आज जज़्बा नाटक पेश किया बच्चों ने, इसमें बहुत सारे मैसेजेस थे। आपको कौन-सा मैसेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बच्चियों की सुरक्षा का जो मैसेज है, वो मुझे बहुत इमोशनली भी बहुत टच करता है। मेरा नाम है अशोक चक्रधर और इस देश का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। पिछले 60 वर्ष से कला और संस्कृति और कविता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और आज मेरे आगमन का कारण ये है कि एक ऐसी संस्था जिसका नाम है न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन, तो जिसने कोई दावा नहीं किया, वादा नहीं किया कि वो क्या करेंगे, लेकिन क्रिएटिव करेंगे, कुछ रचनात्मक करेंगे और नियो फ्यूजन करेंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि सुगम संगीत है या शास्त्रीय संगीत है, हमने फ्यूजन किया। तो ये युग है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, वेस्ट न हो, वो हमारे अंदर जाए। और वेस्ट का अगर है, पश्चिम का, तो वो भी बेस्ट हो। तो हमें वेस्ट का बेस्ट लेना है और अगर वेस्ट का वेस्ट ले लिया तो हमारा विकास भी अधकचरा होगा। तो इस कार्यक्रम में हमें लगा कि यहाँ अपने जीवन मूल्यों और भारतीयता के साथ हमारी उन समस्याओं को जो हम दिन ब दिन देखते हैं और अखबार की सुर्खियों में आती हैं, उनको नाट्य रूपांतरित करके एक सबके हृदयों को विगलित कर दिया। दूसरे, शिक्षा से कलाओं को जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे देखने को मिली। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इस संस्था के लिए। संगीत में देखिए, सारा संगीत तो अपना अपना नहीं था, ये तो संगीत पहले से रिकॉर्डेड था, लेकिन उनकी अनुकूलता, दृश्य के अनुकूल उस टुकड़े को लिया गया और वो रोमांचक बन गया हमारे लिए। हमें हमें रोने को बाध्य करने लगा, हमारी आंखें नम हो गई और हम, दरअसल इसमें संगीत से ज्यादा बड़ा अभिनय पक्ष था, जो इन निम्न कक्षाओं से आए हुए बच्चों के माध्यम से उनके जीवन की अनुभवों का सार उन्होंने अभिनय में उतार दिया। इस अभिनय में सबसे ज़्यादा पसंद आपको क्या आया? किस बच्चे इस का कार्य? नहीं, बच्चे का तो मैंने बताया था कि वो जो यो-यो दादी थी, उसने जिस सहजता से लोक भाषा में डांटा, दांडी यात्रा में वो नहीं गई, ना उसने देखी, लेकिन उस काल में रही और उसने सुना होगा। तो जो किंवदंतियां हैं या जो अलग-अलग धारणाएं हैं अपने नेताओं के बारे में, उसने मेरा गांधी नाम को, नेहरू पंकज से गुप्ता मतलब। है। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। वैसे मैं एक्टर हूँ। मैं दिल्ली में थिएटर करता हूँ, मूवीज़ भी किए हैं कुछ-कुछ, और ख़ास करके मैं बच्चों के साथ में काम करता हूँ, बच्चों को थिएटर सिखाता हूँ। तो पिछले 2 साल से मैं न्यू फ्यूजन जो है एनजीओ, इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, इन बच्चों को सिखा रहा हूँ। आज जो आपने डायरेक्ट किया नाटक जज़्बा, इसके बारे में कुछ बताइए? ये एक्चुअली बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको तैयार किया है, और जो बच्चे हैं उसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा थिएटर वगैरह किया हुआ है, जो रेगुलर थिएटर क्लास में आते हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे नए थे। तो बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था, क्योंकि जिनको स्टेज क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, कुछ नहीं पता, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना? तो एक डर भी था मन में, और कहीं न कहीं विश्वास भी था कि बच्चे अच्छा करेंगे, और आई होप कि जैसा रिस्पॉन्स लोगों से मिला है, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आया है, तो बच्चों ने अच्छा किया है। मैं इनके साथ में, न्यू फ्यूजन के साथ में मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं बहुत बचपन से ही कर रहा हूँ, बचपन से थिएटर ही कर रहा हूँ। मैं बच्चों को नाटक सिखाता हूँ, बेसिक्स सिखाता हूँ कि थिएटर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, है ना? परफ़ॉर्म कैसे करते हैं, लाइट्स कैसे लेते हैं स्टेज पे एंट्री कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। जितना हो सकता है सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने आज परफॉर्म किया है, और अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो कई हजार बच्चे हैं जिनके साथ मैं सलाम बालक भी है, दूसरा एनजीओ है, बहुत सारे लोग के साथ काम करता हूँ। तो अभी मैं इनकी बात करूंगा जो आज इसमें एक क्लास होता है, क्लास के हिसाब से जो हमको पे करते हैं उस हिसाब से होता है। तो वो मेरे लिए बहुत जो मेरी फी बनती है वैसा तो नहीं है वो, उससे कम में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ में काम करना। तो कम में भी हम उसको कर लेते हैं क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, अच्छे बच्चों को मिल रहा है ना? तो अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो फीस कम मिलती है लेकिन मन खुश हो जाता है।